ठीक है, आवाज भी नेक्स्ट रुक है जा रहा हमारा है। ग्रुप मेथड। सर आवाज भी नेक्स्ट अच्छा से नहीं आ ग्रुप रही है। मेथड, अभी आ रही है? अच्छा से आ रही है। सबको सबको कट कट कर आ रही है क्या आवाज मेरी? यस सर। सर, ठीक है सर, अब ठीक अब आ है। रही है, अब ठीक है। तो ग्रुप मेथड हमारा नेक्स्ट है। इसमें क्या है, एक्सटेंशन वर्कर जब भी किसी विलेज या फिर रूरल एरिया में जाता है और कांटेक्ट करता है तो एक ग्रुप में करता है। मान लीजिए 10 फार्मर्स का या फिर 15-20 लोगों का ऐसे ग्रुप बना दिया, तो उसमें भी हमारे ग्रुप में कुछ कैटेगराइजेशन है। जैसे कि हमारा जो स्मॉल ग्रुप होता है उसमें 15 से 25 लोग होते हैं। जो मीडियम ग्रुप होता है उसमें 25 से 30 लोग होते हैं और एक लार्ज ग्रुप में 50 से 100 लोग होते हैं। इसमें क्या है, जो एक्सटेंशन वर्कर है वो ग्रुप में इंटरेक्ट करता है। जैसा कि पहले जो हमारा मेथड था उसमें आपने देखा था कि इंडिविजुअली जो है एक्सटेंशन वर्कर कांटेक्ट कर रहा था फार्मर से, लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप में करता है। इसके जो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीटिंग, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, फील्ड डे, फार्मर्स डे। इसका हम लोग क्या क्या है ये हम बाद में, अभी नीचे एक टेबल है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा ग्रुप मेथड है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इनेबल्स द एक्सटेंशन एजेंट टू हैव फेस टू फेस कांटेक्ट विद अ नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। जैसा कि पहला हमारा जो मेथड था इंडिविजुअल मेथड, उसमें भी क्या है, हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा था फार्मर्स के साथ। इसमें भी फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, लेकिन जो फर्स्ट मेथड था उसमें इंडिविजुअली कांटेक्ट हो रहा था। इसमें हम फार्मर्स का एक ग्रुप बना देंगे, हो सकता है वो स्मॉल ग्रुप हो, मीडियम ग्रुप हो या लार्ज ग्रुप भी हो सकता है, और उसमें फार्मर से हम इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या है, ये भी इसमें भी हम फार्मर से फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। सेकेंड है, कैन रीच अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप। मान लीजिए कि हमको हमने एक ग्रुप बना लिया है, हमको कुछ ट्रेनिंग देनी है फिश डिजीज के ऊपर, कि मान लीजिए कि ठंडियों में जो है फिशेज में कौन कौन सी डिजीज आउटब्रेक होती हैं, और वो ट्रेनिंग हमको सिर्फ और सिर्फ जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको ही देनी है। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल फार्मर्स हमारे क्या है, टारगेट ग्रुप है। ओके, तो हम क्या है, वो टारगेट ग्रुप मार्जिनल फार्मर्स को एक जगह गैदर करेंगे, एक टाइम देंगे, एक डेट देंगे, और उस दिन से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो ये क्या है, हमारी टारगेट ग्रुप। हम एक किसी ग्रुप को टारगेट करके वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या है कि हम एक इसमें तो जो हमारा ग्रुप कांटेक्ट मेथड है इसमें हम एक साथ एक ग्रुप को टैकल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड thereby strengthening learning of the group members। इसमें क्या है, मान लीजिए आपने एक ग्रुप बनाया और उसको उसमें आप जो है आपका जो नॉलेज है या फिर जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। और इसमें क्या है, जैसे कि आप इंडिविजुअली जब कर रहे थे तो उसमें आप दूसरे फार्मर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ आप 15-10-15-20-25 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ फार्मर्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। मान लीजिए आपने लोगों से नॉलेज के बारे में कुछ बात की या फिर उनको कोई प्रैक्टिस के बारे में बताया, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, फिर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अच्छा हम ये कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अगर इसमें कुछ देना चाहते हैं तो उनके कुछ एक्सपीरियंस होंगे, उनके कल्चर से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस होंगे, वो भी उसमें वो शेयर कर सकते हैं। देन रीच fewer people but offer more opportunities of interaction and feedback। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें इसको मास कांटेक्ट मेथड से, तो इसमें हमारा जो हम कुछ ही लोगों तक पहुंच पा रहे हैं एक बार में, लेकिन क्या है कि ये इंटरेक्शन का फार्मर, चाहे वो इंटरेक्शन फार्मर टू एक्सटेंशन वर्कर हो या फिर फार्मर टू फार्मर भी इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसमें ये इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं और फीडबैक भी ज्यादा मिलता है। ओके, देन सेटिस्फाइज द बेसिक अर्ज ऑफ पीपल फॉर सोशल कॉन्टेक्ट। क्योंकि हम ग्रुप बना रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जो पहले एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो उससे क्या है, हमारी सोशल जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो भी बढ़ते हैं। देन मोटिवेट पीपल टू एक्सेप्ट चेंज ड्यू टू ग्रुप इन्फ्लुएंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो कि विलेज में जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है,
जो हमारे विलेज पॉपुलेशन में जो पीपल होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो कुछ लोगों की बातें ज्यादा मानते हैं। तो मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उनको बोला कि ये हमारे टेक्नोलॉजी है, या फिर हम ये उनको वो ट्रेनिंग दे दी किसी भी चीज के बारे में, कि मान लीजिए हम कोई फिश कल्चर कर रहे हैं, उसके फिश कल्चर में ये प्रैक्टिस होती है, ये फीड लगता है, इतने दिनों का ये फिश कल्चर होता है, फिर उसको हम ऐसे हार्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद में हमने उन लोगों से कहा कि आकर ये अदर विलेज में अदर हैं, उनको बताइए। तो क्या है, क्योंकि वो पहले से ही विलेज में ज्यादा इन्फ्लुएंसिव है, तो उनकी बातों को लोग ज्यादा जल्दी तरीके से मानेंगे। ओके, ज्यादा जल्दी अडॉप्ट इसको। तो ये चीज जो है हमारा ग्रुप मेथड में आता है। देन इसका एडवांटेज क्या है, मोर इफेक्टिव देन मास मेथड इन स्टिमुलेटिंग एक्शन। क्या है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल जैसे दे रहा हूं मैं, कि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हैं, इन्होंने बोला था लोगों से घर में रहने के लिए, ताकि हम कोरोना से के अगेंस्ट फाइट कर सकें। कुछ लोगों ने उनकी बात नहीं, कुछ लोग घूम रहे थे। ओके, तो क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या चैनल यूज किया था, मास कॉन्टेक्ट मेथड यूज किया था, टेलीविजन का यूज किया था। तो उससे क्या है कि हमारी बातों को लोग कितना ज्यादा मान रहे हैं, मास की बात, मास कॉन्टेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ ये। ओके, हमारा लोगों के एक्शन पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। वहीं पे अगर हम ग्रुप में यही चीज करें तो लोगों के ऊपर हम ज्यादा उनके एक्शन को ज्यादा हम मॉनिटर कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिवली उनको हम बता सकते हैं। और तो क्या है कि ये जो है मास कांटेक्ट के कंपैरिजन में हमारा जो ग्रुप मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि हमारा ग्रुप के ऊपर जो कंट्रोल ज्यादा रहता है। ओके, हम ज्यादा अच्छे से उनको मॉनिटर कर सकते हैं। कोई चीज अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम उनको बता सकते हैं ये प्रैक्टिस आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। ओके, देन एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव देन इंडिविजुअल मेथड ड्यू टू मोर कवरेज। ओके, इंडिविजुअल मेथड में क्या था, हम एक बार में एक ही फार्मर को टैकल कर रहे थे, तो मान लीजिए हमारा एक दिन में 10 फार्मर को ही हम टैकल कर पाए, लेकिन यहाँ पर हम 2 घंटे में ही 10 फार्मर को टैकल कर पा रहे हैं। तो हमारा पूरा दिन में जो है हम ज्यादा फार्मर्स को टैकल कर पाएंगे, ज्यादा फार्मर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा फार्मर से मिल पाएंगे, उनको अपनी बातों के बारे में बता पाएंगे। तो हमारा जो कवरेज एरिया है वो बढ़ गया इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल मेथड। देन लिमिटेशंस, wide diversity in the interest of group members may create a difficult learning situation. Okay, अब मान लीजिए कि आपने 15 लोगों को कलेक्ट किया, उनको किसी फिश प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसमें से 2-3 फार्मर ऐसे हो गए जिनका कि कुछ अलग इंटरेस्ट है। हो सकता है वो उस जो प्रैक्टिस है उसकी जो स्टेज आप बता रहे हैं वो दूसरी स्टेज के बारे में जानना चाहते हो, तो वो क्या कहेंगे कि हमको तो ये चीज पता है, आप दूसरी स्टेज के बारे में बताइए। तो लेकिन क्या है कि बाकी लोगों को तो पता नहीं है। ओके, वो बार बार जो आप बता रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, आप पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बातें कर रहे हैं। ओके, वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो क्या है, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कि अलग कोई इंटरेस्ट होगा, वो सीखने के पर्पज से नहीं आए होंगे, वो किसी और पर्पज से आए होंगे। मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की और आपने बोला कि ट्रेनिंग के बाद में हम फिश सीड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग सिर्फ फिश सीड लेने के लिए ही आए हों, उनको इससे मतलब ना हो कि ये ट्रेनिंग कैसे होगी। या फिर वो आप बता दें कि हम फिश फीड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो सकता है वो सिर्फ फीड लेने आए हों। तो इस तरीके से ग्रुप में क्या होता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है या फिर डिसएडवांटेज है कि लोगों का इंटरेस्ट काफी डाइवर्स होता है, जिससे कि जो ग्रुप टीचिंग होती है उसको तो वो हैम्पर होती है। नेक्स्ट है, होल्डिंग द मीटिंग मे बी रिगार्डेड एज एन ऑब्जेक्टिव इन इटसेल्फ। ये पहले ही पॉइंट से 10 minutes अपग्रेड नॉट टू रिमूव द 40 मिनट अभी कहाँ हुआ है, 1 मिनट 40 मिनट फिर से। ओके, सो क्या है कि होल्डिंग द मीटिंग मे बी रिगार्डेड एज एन ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ। जैसा कि पहले मैंने बताया कि स्टूडेंट्स का मतलब फार्मर्स का डाइवर्स इंटरेस्ट होता है, तो वो कुछ लोग
ऐसे भी होंगे जो बार बार जो आपकी मीटिंग है उसको हैम्पर कर रहे होंगे, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, शोर मचा रहे होंगे, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उसको बार मतलब फालतू के क्वेश्चन भी हो सकता है कहीं से पूछे, आप दूसरे टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई जो फार्मर है वो उठकर कह दे कि हमको इसके बारे में नहीं इसके बारे में बताइए। तो क्या है कि उससे क्या है, मीटिंग को बनाकर रखना, लोगों को एक साथ जोड़ कर रखना काफी टिपिकल टास्क होता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। देन vested interest, caste group and village factions may hinder free interaction and decision making by the group members. वेस्टेड इंटरेस्ट, लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होगा। ओके, मान लीजिए आपने कोई 25 लोगों का ग्रुप बनाया, उसमें से 10 लोग ऐसे हो गए जो एक ही कास्ट से हैं, वो अपना अलग कुछ बातें कर रहे हैं। ओके, 15 लोग किसी दूसरे विलेज से आए हैं, 2-3 विलेज का आपने ग्रुप बनाया है, तो 10 लोग किसी और विलेज से आए हैं, 15 लोग किसी और विलेज से आए हैं, तो क्या है कि जो विलेजर्स हैं उनमें आपस में ग्रुपिज्म हो गया। तो उसमें उसके बाद मान लीजिए कि आप किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि हमको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ये सब बताने के बाद में, लेकिन क्या है कि क्योंकि उनमें ग्रुपिज्म है तो वो एक दूसरे फार्मर्स की बात नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे विलेज के लोगों की बात नहीं मान रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है, इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन आता है मास कॉन्टेक्ट मेथड। मास कॉन्टेक्ट मेथड में ग्रुप में क्या था कि हम एक साथ इतने लोगों के साथ कांटेक्ट में थे जिनकी की जिनका नंबर कितने लोग हैं हमको वो पता था, लेकिन मास कांटेक्ट मेथड में हमारी ऑडियंस कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, किस किस एज ग्रुप के हैं, ओके, वो हमको नहीं पता रहता है। तो ये हमारा हो गया मास मेथड। In this method, the extension agent communicate with a vast and heterogeneous mass of population. Okay. इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है? सुटेबल फॉर क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस अमंग द पीपल। ओके, अब आप जैसे टीवी देखते होंगे, टीवी में बार बार कोरोना को लेकर ऐड आते रहते हैं कि हमको टाइम टाइम पर हाथों को धुलते रहना है, ओके, मास्क लगाना है, बाहर निकलना है। तो ये क्या है कि हम एक लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और क्योंकि हम टीवी का यूज कर रहे हैं, और टीवी क्या है ऑलमोस्ट आजकल सबके घर में रहती है, तो क्या है कि जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उसका कवरेज एरिया ज्यादा है, हम कम टाइम पे ज्यादा लोगों को ये मैसेज दे पा रहे हैं। तो जो हमारा मास कॉन्टेक्ट मेथड होता है वो ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाने में काम आता है। सेकेंड है हेल्प इन ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड फॉर्मिंग एंड चेंजिंग ओपिनियंस। ओके, फर्स्ट से ही रिलेटेड है, ट्रांसफर नॉलेज देना है किसी भी चीज के बारे में। मान लीजिए जैसे कि आप लोग टीवी पर देखते होंगे, DD1 पर आता था, कृषि दर्शन आता था पहले, या फिर चौपाल आता था। उसमें क्या है कि किसी एक टॉपिक को लेकर, हो सकता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, फिश फार्मिंग से रिलेटेड हो, फार्मर्स को क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या डिजीज आ रही है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। तो क्या नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था, हमारे पास नॉलेज है, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। उसके बाद है हमारा लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी कम्युनिकेटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इस आपातकाल में लोगों से टीवी या फिर रेडियो के माध्यम से बात करते हैं, तो कम समय में ज्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। देन फैसिलिटेट्स क्विक कम्युनिकेशन इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। जो हमारा अभी जो एग्जांपल मैंने बताया उसको इसी को रिलेट कर सकते हैं। देन लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू मोर कवरेज। अब क्या है, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, इसको काफी लोग पढ़ते हैं, और ये क्या है, टीवी हो गया, ओके, कवरेज ज्यादा है इसका, न्यूज़पेपर भी काफी सस्ता आता है, लोग रोज पढ़ते रहते हैं। तो क्या है, हमारा जो फंड इन्वॉल्वमेंट है, कॉस्ट है हमारा किसी भी इंफॉर्मेशन को डेसिमिनेट करने में, किसी भी टेक्नोलॉजी को डेसिमिनेट करने में, वो जो हमारा एक्सपेंसेस है वो काफी कम हो जाते हैं इससे। क्योंकि कवरेज इसका ज्यादा है। देन लिमिटेशंस, लेस इंटेंसिव मेथड। क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल मेथड नहीं है ये, सिंपली आप किसी चीज को सुन रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं, क्या है, वो चीज ज्यादा से समझ में आ जा रही है। देन लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल कांटेक्ट विद द ऑडियंस। अब
मान लीजिए कि हम टीवी पर किसी चीज कोई कार्यक्रम दे रहे हैं या फिर रेडियो पे कोई टॉक दे रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस क्या है, वो सुन रही है या नहीं सुन रही है, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत कम ही होता है। या फिर इंटरेक्शन जैसे कि क्या कहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस में सॉरी जो हमारे क्या कहते हैं जो चौपाल या फिर कृषि दर्शन जो भी एजुकेशनल ये जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, उनमें फोन के थ्रू फार्मर्स जो है अपने जो उनकी क्वायरीज होती हैं उनको पूछते हैं, लेकिन उसमें भी एक सर्टेन टाइम ही होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक जो उसके एक्सपर्ट हैं वो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। तो हम उतने समय में ही कुछ जितने भी हमारे ऑडियंस आएंगे, जितने भी हमारे फोन कॉल्स आएंगे, उनको ही हम सिर्फ टैकल कर पाएंगे। ओके, तो हमारा और पर्सनल कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम इंडिविजुअली किसी के घर जाकर उससे बात कर रहे हैं या फिर ग्रुप बनाकर कर रहे हैं, तभी हम फेस टू फेस कर रहे हैं। ओके, लेकिन मास में हम पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। Then a little opportunity for interaction with and amongst the audience। हमारा ऑडियंस के साथ में इंटरेक्शन या फिर ऑडियंस के साथ में इंटरेक्शन काफी क्या बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे कि आप टीवी में देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी अगर किसी कोई संबोधन करते हैं तो ऑडियंस कौन सुन रही है उनको पता नहीं, कितने लोग सुन रहे हैं उनको पता नहीं है। ओके, जो इंटरेक्शन है बहुत कम रहता है। देन जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन हिंडर्स एप्लीकेशन बाय इंडिविजुअल्स। अब क्या है, मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक होती हैं। एक मिनट, जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन हिंडर्स एप्लीकेशन बाय इंडिविजुअल्स। अब मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिस बताई फार्मर्स को कि मान लीजिए ये डिजीज आती है तो आपको ये दवा का इस्तेमाल करना है, या फिर इस एरिया में इस टाइप की डिजीज आ सकती है तो आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है। अब क्या है, उन्होंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर दवा बताई जो कि 5-6 डिजीज को कंट्रोल करने में काम आती है, लेकिन कोई फार्मर है उसको कोई उसकी जो फिश है उसको कोई अलग डिजीज हो गई, ठीक है, और वो दवा उस डिजीज पे काम नहीं कर रही है। तो जो आपने एक जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन किया था वो एक, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर काम नहीं कर पा रही, तो इंडिविजुअली जो है हम उसको नहीं बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होती है, आपने कोई टेक्नोलॉजी बताई कि हाँ नॉर्थ इंडिया में जो है हमको ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ही कोई ऐसी जगह है जहाँ की सॉइल दूसरे टाइप की है, ओके, वाटर क्वालिटी दूसरे टाइप की है, वहां पर वो फिश हमारी सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो क्या है कि इंडिविजुअली जो हमारा प्रैक्टिस है वो अलग हो जाएगा। देन लिटिल कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपने एक कल्चर प्रैक्टिस के बारे में टीवी पर बताया, टॉक में बताया, टीवी शो में बताया। अब फार्मर्स उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितना मान रहे हैं, कुछ कितना फॉलो कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। आपका जो कंट्रोल है ऑडियंस के ऊपर वो बिल्कुल नहीं रहता है। देन डिफिकल्टी इन गेटिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। मास कांटेक्ट की ये सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है कि जो फीडबैक इंफॉर्मेशन होता है वो उसमें बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही टिपिकल होता है उसको लेना, क्योंकि हमारा ऑडियंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके एक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो हमने जो रिकमेंडेशन उनको बताया था वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,